भस्म वै शिवमन्त्रेण धृत्वा ह्युच्चाश्रमी भवेत् शिवाश्रमीति संप्रोक्तः शिवैक परमो यतः। कहते हैं जो प्राणी शिव मंत्र को धारण भस्म और शिव मंत्र के द्वारा धारण करके भस्म को पूजा करता है, वह व्यक्ति ब्रह्मचर्य गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम इन समस्त आश्रमों में श्रेष्ठ होता है। इसलिए उसको शिवाश्रमी कहा जाता है। शिवाश्रमीति संप्रोक्तः शिवैक परमो यतः, क्योंकि वह एकमात्र शिव को ही परम मानता है, श्रेष्ठ मानता है, इसलिए उसको शिवाश्रमी कहा जाता है। शिवव्रतैक निष्ठस्य न शौचम न च सूतकम, जो शिव में एकमात्र निष्ठा रखता है उसको कोई अशौच नहीं लगता है, उसको कोई सूतक नहीं लगता है। शिवव्रतैक निष्ठस्य न शौचम न च सूतकम, शिवाश्रमी जो होता है उसको ये कोई अशौच दोष नहीं लगता और न सूतक दोष लगता है, वह परम पवित्र रहता है। ललाट्याग्रे सितं भस्म तिलकं धारयेन् मृदा स्वहस्ताद् गुरुहस्ताद् वा शिवभक्तस्य लक्षणम। शिव भक्त की पहचान क्या है? यहाँ कहते हैं शिव व्रत में एकमात्र ये ललाट के अग्रभाग में ललाटाग्रे सितम भस्म, सफेद भस्म, तिलकम धारे, तिलक के रूप में जो धारण करता है अपने हाथ से या गुरु के हाथ से श्वेत भस्म या मिट्टी से तिलक लगाना चाहिए, जो धारण करता है वह शिव भक्त की पहचान है। स्वहस्ताद गुरुहस्ताद व शिव भक्तस्य लक्षणम, गुरुहस्त से, तो गुरु कौन है और क्यों गुरु कहलाता है ये बताने जा रहे हैं। गुरुहस्तात् कह दिया उस प्रसंग में। गुणान रुंध इति प्रोक्तो गुरु शब्दस्य विग्रह, गुरु शब्द का विग्रह है गु, गु का मतलब है गुण, रु का मतलब है रुणद्धि, रुंधे। गुणों को, कौन से गुणों को? जो त्रिगुणात्मक हैं, विकारात्मक गुण हैं, उनको तो रोध करता है, रुंधे। रु माने रुंधे, गुण माने गु माने विकार रूप गुण, उनको जो रोक करके रखता है, इसलिए प्रोक्तो गुरु शब्द से विग्रह, अतः वह गुरु है, ऐसा गुरु शब्द का विग्रह कहा गया है। कैसे फिर गुरु रूप में भगवान शिव कैसे हैं, क्यों हैं? सविकारान राजसादीन गुणान रुंधे व्यपोहति गुणातीतः परशिवो गुरु रूपम समाश्रितः। सविकारान राजसादीन गुणान, राजस गुण हैं सविकार, विकृति के सहित, उनको क्योंकि रोकता है, उनका व्यपोहन करता है, दूर कर देता है, हटाता है, इसलिए परम शिव भगवान गुणातीत गुरु रूपम समाश्रिता, प्रत्येक व्यक्ति के गुरु के रूप में भगवान शिव ही उपस्थित रहते हैं। सबके गुरु का आश्रय, गुरु रूप का आश्रय लेकर के भगवान अवस्थित हैं। गुणत्रयम व्यवोह्याग्रे, सबसे पहले सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों को दूर करते हैं। और किसके? शिष्य के। गुणत्रयम व्यपोह्याग्रे शिवम बोधयतीति सह, जब रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण दूर कर देते हैं, इसके बाद फिर वही निर्गुण स्थिति में पहुँचे हुए को बोध कराते हैं, ज्ञान देते हैं भगवान शिव। इसीलिए ये किनके करते हैं? लेकिन विश्वस्ता नाम शिष्याणाम, जो विश्वास करने लायक हैं ऐसे शिष्यों के, अतः गुरु कहलाते हैं भगवान भोलेनाथ। गुणत्रयम व्यपोह्याग्रे शिवम बोधयतीति सह विश्वस्तानां तु शिष्याणाम गुरुरित्यभिधीयते। अतएव गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु और शिव दोनों को एक मान करके वंदना की है। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि
चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। विश्वस्तानाम तो शिष्याणाम, विश्वास करके जो शिष्य अपने आप को समर्पित कर रखा है भगवान के पास, तो भगवान भी उस समर्पित शिष्य के तीनों गुणों को हटाते हैं और विशुद्ध बोध का भान कराते हैं। इसलिए भगवान शिव गुरु कहलाते हैं। समस्त साधकों के गुरु के रूप में वो रहते हैं। इसीलिए कहा जाए तो तीनों देवता गुरु हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्माद् गुरुशरीरं तु गुरुलिंगं भवेत् बुधः गुरुलिंगस्य पूजा तो गुरुशुश्रूषणं भवेत्। अतः बुधः, बुद्धिमान शिष्य को चाहिए कि उन गुरु के शरीर को गुरुलिंग ही मान करके पूजा आराधना करनी चाहिए। तस्मात् गुरु शरीरम, तो गुरुदेव के शरीर को ही गुरुलिंग मानना चाहिए। और गुरुलिंगस्य पूजा गुरु शुश्रूषणम भवेत्, और गुरुलिंग की सबसे बड़ी पूजा, शिवलिंग की पूजा क्या है? गुरु शुश्रूषणम, गुरु की सेवा करना, यही गुरुलिंग की सबसे बड़ी पूजा है। श्रुतं करोति शुश्रूषा कायेन मनसा गिरा उक्तम यद्गुरुणा पूर्वम शक्यम वा शक्यमेव वा। और शिष्य भी कैसा हो, शिष्य के बारे में भी शर्त है। कायेन मनसा गिरा, शरीर से, मन से और वाणी से की गई गुरु सेवा से शास्त्र ज्ञान की प्राप्ति होती है। कोई निष्कपट भाव से तन मन और वचन से सेवा करता है, गुरु सेवा, तो उसको शास्त्र ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्रुतम करोति, श्रुतम करोति माने शास्त्रीय ज्ञान को उत्पन्न करता है। कौन? कायेन मनसा गिरा शुश्रूषा, गुरुदेव के चरणों की तन मन वचन से सेवा जो है, यही श्रुतम करोति, शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करा देता है ये सेवा। उक्तम यद गुरुणा पूर्वम शक्यम व शक्यमेव वा, जो गुरुदेव कह देते हैं इसको करो, बस उसको करना, चाहे वह शक्य हो चाहे अशक्य हो, सरल हो चाहे कठिन हो, उसको करता है। तो ऐसा करता है तो अपने आप ज्ञान की प्राप्ति होती जाती है। करोत्येव हि पूतात्मा प्राणैरपि धनैरपि, इस प्रकार से जो प्राणों से भी प्राणार्पणेन धनार्पणेन जो गुरुदेव की सेवा करता है, ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की, तो ऐसे को ही शास्त्र कहते हैं अब ये शिष्य बनने का पात्र हो चुका है। तस्माद् वैशासने योग्यः शिष्य इत्यभिधीयते, इसीलिए शिष्य को शिष्य कहा जाता है, क्योंकि गुरुदेव जो कुछ कह दिए उसको मान करके करता है। शासितुम योग्यः, वो सिखाने का पात्र बन जाता है, इसलिए शिष्य कहा जाता है उसको। शरीराद्यर्थकम सर्वम गुरुर दत्वा सुशिष्यकः, जो अच्छा शिष्य होता है वो गुरुदेव को गुरु की सेवा में शरीर को, मन को, वाणी को, शरीर आदि को सबको समर्पित करके रख देता है। अग्रपाकम निवेद्याग्रे भुंजीयात गुरुवनुज्ञया, भोजन करना होता है तो सबसे पहले गुरुदेव को अग्रपाक निवेदन करता है, और इसके बाद भोजन यदि बचा है तो उस भोजन को पाने का अधिकारी बनता है, लेकिन उसमें भी गुरु आज्ञा चाहिए। गुरुवनुज्ञया, गुरु की अनुमति पाकर के फिर गुरुदेव के भोजन कर लेने के बाद में प्रसाद रूप में बचे हुए को फिर वो ग्रहण करता है, तब वो शिष्य कहलाने के योग्य बनता है। शिष्यः पुत्र इति प्रोक्तः सदा शिष्यत्व योगतः, शिष्यः पुत्रः इति प्रोक्तः, शिष्य पुत्र कहा गया है। क्यों? सदा शिष्यत्व योगतः, हमेशा निरंतर शिष्य को निरंतर गुरु के सानिध्य में मिलने के कारण, वह जैसे माता पिता के अत्यंत सन्निकट अधिक समय तक रहने के कारण पुत्रत्व रहता है पुत्र में, उसी प्रकार से वह शिष्य भी पुत्र कह दिया जाता है। गुरु की सेवा शुश्रूषा करते समय
अधिक समय वहाँ रहता है। तो जिह्वा लिंगान मंत्र शुक्रम कर्णयोनौ निषिच्य वै जातः पुत्रो मंत्रपुत्रः पितरं पूजयेत् गुरुम। जिह्वा लिंगान मंत्र शुक्रम कर्णयोनौ निषिच्य वै। अब जैसे मंत्र प्रदान कर रहे हैं तो एक प्रकार के निषेचन की क्रिया जैसे करते हैं संतान प्राप्ति के लिए, वैसे ही शिष्य को प्राप्त करने के लिए, पुत्र रूप में पाने के लिए गुरुदेव भी तो निषेचन कर रहे हैं, निषेक कर रहे हैं। किसमें कर रहे हैं? कर्ण योनौ। ये कान ही योनि है, उसी कान की योनि में निषेचन कर रहे हैं। किसका? जिह्वा लिंगात। जैसे निषेचन की क्रिया में लिंग और योनि का उपयोग होता है, उसी प्रकार से ये वाणी, ये जो जिह्वा है, यही जिह्वा ही लिंग का काम करती, और ये जो कान है ये योनि का काम कर रहे हैं। किस चीज का निषेचन हो रहा है? जैसे शुक्र का निषेचन होता है, तो यहाँ पर मंत्र ही शुक्र है। मंत्र रूप बीज का निषेचन कर्ण रूपी योनि में जिह्वा रूपी लिंग के द्वारा कर रहा है। ये इसलिए ऐसा जो पुत्र बनता है तो उसको कहते हैं मंत्र पुत्र। जिह्वा लिंगात मंत्र शुक्रम कर्णयोनो निषिच्य वै। निषेचन करके जाता पुत्रो मंत्र पुत्र। इस प्रकार से वह जो शिष्य बना है वो पुत्र बना हुआ। जाता पुत्र मंत्र पुत्र पितरम पूजयेत गुरुम। अतः ये वस्तुतः गुरु के रूप में उपस्थित पिता की पिता भावना से पूजा करनी चाहिए। पितरम पूजयेत गुरुम। संसार के पिता और आध्यात्मिक पिता में अंतर इतना ही है। निमज्जयति पुत्रम वै संसारे जनक पिता। संसार का कोई भी पिता ऐसा देखने को नहीं मिलता जो अपने पुत्र को प्रपंच में फंसने से बचाए, बल्कि जोड़ करके प्रपंच में ही फंसाता है। जैसे स्वयं तो फंसे हुए हैं, दूसरे को भी संसार में फंसा करके और उसको कहीं का नहीं रहने देता। बहुत से लोग सोचते हैं कि शादी विवाह बाल बच्चे हो जाए, इसके बाद फिर परमार्थ मार्ग पर चलेंगे, लेकिन अरबों खरबों की संख्या में किसी किसी का ही ऐसा हो पाता है। तो ये जो साधारण पिता है, जगत का पिता, वह जगत में गिराता है, संसार में पतित करता है। संसारयति निमज्जयति पुत्रम वै संसारे जनक पिता। ये जो जनक है पिता, जिसने जन्म दिया है, वो पिता संसार में अपने पुत्र को निमज्जयति माने डुबोता है। लाओ हम तो डूबे ही डूबे, तुम भी डूबो। उसको खुद को पता नहीं कि हम कहाँ डूबे हुए हैं, इसलिए उस डूबने का ज्ञान नहीं होने के कारण उसको उबरना समझ करके अपने संतान को उसमें डुबाता है। ये है एक पिता, तो ये कहलाया। और एक दूसरा पिता कौन है? जो पिता अपने इस वाग रूपी वाणी रूपी लिंग के माध्यम से मंत्र रूपी शुक्र बीज को शिष्य के कान रूपी योनि में निषेचन करता है, डालता है। अतः असली पिता कौन है? बोले वो संसार के पिता तो यह संसार में भटकने के लिए मजबूर करता है, तो वास्तविक पिता उसको नहीं कहेंगे। असली पिता वो है जो संसार में गिरने न दे, बल्कि संसार से ऊपर उठावे। कुश्ती में तो सब लोग एक दूसरे को गिराते ही गिराते हैं, लेकिन संसार में ऐसा भी कोई है जो गिरते को उठाता हो या गिरे हुए को उठाता हो? उठे हुए को गिराने में तो हर पहलवान तैयार है, लेकिन गिरे हुए को उठाने की कोशिश करे ऐसा पहलवान तो केवल विश्व में केवल विश्वंभर भगवान भोलेनाथ देव हो सकते हैं। वही सबको दीनहीन को उठाते हैं, बाकी सब दुनिया के लोग एक दूसरे के टांग खींच करके गिराने में लगे हुए होते हैं। निमज्जयति पुत्रम वै संसारे जनक पिता। सांसारिक पिता जो होते हैं अपने संतानों को वह जगत जाल में, प्रपंच में, संसार के समुद्र में ही डुबाते हैं। और ये जो आध्यात्मिक पिता है, संतारयति संसारात गुरुर्वै बोधक पिता, वो तो जनक पिता है, जन्म देने वाला। ये बोधक पिता है, बोध कराने वाला। अतः यह तो संसार समुद्र से संतारयति उबारता है। अतः उभयोरंतरम ज्ञात्वा पितरम गुरुमर्चयेत्।
दोनों के फर्क को समझ करके, अंतर को समझ करके विशुद्ध भावना से असली गुरु को, असली पिता की पूजा असली रीति से करनी चाहिए। अंग शुश्रूषया चापि धनाद्यैः स्वार्जितैर्गुरुं पादादि केश पर्यन्तं लिंगान्यंगानि यद्गुरुः धनरूपैः पादुकाद्यैः पाद संग्रहणादिभिः स्नानाभिषेक नैवेद्यैर्भोजनैश्च प्रपूजये। इसलिए कहते हैं अंग शुश्रूषया चापि, सद्गुरुदेव के अंग सेवा करते हुए, शारीरिक सेवा करते हुए, धनाद्यैहि धन आदि से सेवा करना, लेकिन धन चोरी कर करके ला करके गुरु जी को दे रहा हो, वो सेवा नहीं होगी। स्वार्जितैहि स्वयं परिश्रम करके जिस कमाई को किया है उसी का दान, उसी को किसी की सेवा में लगाना, भगवत सेवा में लगाना। तो गुरु को, गुरु की सेवा से करनी चाहिए धन आदि से, तन से। पादादि केश पर्यंतम, चरण से लेकर के केश पर्यंत। लिंगान्यंगानि यद गुरु, क्योंकि ये गुरु के जो अंग हैं वो सबके सब शिवलिंग रूप हैं। अतः शिवलिंग की पूजा यही है कि संपूर्ण शरीर को ही शिवलिंग मान करके तन मन धन समर्पित करके शिष्य को सेवा करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। धन रूपैः पादुकाद्यैः, धन रूप जो पादुका आदि है चरण रखने के, और पाद संग्रहण आदि भी, पाद संवाहन आदि हैं, चरण दबाना आदि, उन सब के द्वारा, और स्नान कराना, अभिषेक करना, और नैवेद्य उनको भोजन कराना आदि आदि के द्वारा पूजित करें। और यह भावना रखें कि ये शंकर भगवान की हम पूजा कर रहे हैं। गिरिजा त्वं मति सहचरा, आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा, प्राणा शरीरम गृहम। जैसे ये कहा जाता है कि भगवान शंकर ही आत्मा है, मति गिरिजा है, और प्राण इसके सहचर हैं। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं कि गुरु की पूजा जब करें तो गुरु पूजा, गुरु ही यही है, शिव ही, शिवलिंग ही स्वयं इन गुरु शरीर के रूप में है। गुरु पूजा, गुरु पूजैव पूजा स्यात् शिवस्य परमात्मनः। गुरु की पूजा ही शिव परमात्मा की पूजा कहलाती है। गुरु सेवा तो यत् सर्वम आत्मशुद्धि करी भवेत्। गुरुदेव की जो सेवा है यही सब हमारे आत्मा के अंतःकरण की शुद्धि करने में सफल हो पाती। आत्मशुद्धि करी गुरु सेवा। गुरोः शेषः शिवोच्छिष्टम जलमन्नादि निर्मितम। गुरोः शेषः शिवोच्छिष्टम, गुरु जी के खाए पिए या उसके द्वारा छोड़े हुए जो कुछ होता है वह शेष, चाहे वह जल हो चाहे फिर अन्न हो, इस अन्न आदि से बना हुआ जो कुछ होता है वह शिवोच्छिष्ट कहलाता है। अर्थात क्योंकि शिव रूप है गुरु, तो उनका उच्छिष्ट माने गुरुच्छिष्ट ही शिव का उच्छिष्ट है, भगवान शंकर का ये झूठा है। ऐसा जो शिवोच्छिष्ट है, गुरुच्छिष्ट है, इसको क्या करना चाहिए? जो कुछ है जल अन्न आदि निर्मित, इन सब से बना हुआ कोई भी पदार्थ है वह शिष्याणाम शिव भक्तानाम ग्राह्यम भोज्यम भवेत् द्विजाः। शिष्यों को उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, जो शिव भक्त हैं उनको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन जो भी अंगीकार किया जाए भले प्रसाद रूप में हो, पर गुरु की अनुज्ञा के बगैर नहीं। ऐसे नहीं कि गुरु के प्रश्न, गुरु के तो पहुँचेगा ही तो पहले लगा लिया भोग और इसके बाद फिर दे रहे हैं। गुरु वनिज्ञा विरहितम चोरवत् सकलम भवेत्। गुरु की आज्ञा लिए बगैर कोई भी सामान यदि कोई शिष्य अंगीकार करता है तो वह चोर की श्रेणी में आ गया। चोरवत् सकलम भवेत्, अतः उसका पुण्य उसको नहीं मिलेगा, बल्कि उतना वो दंड का अधिकारी बनेगा, क्योंकि अहंकार को प्रकट कर रहा है। बिना उनकी अनुज्ञा के ये उनके उच्छिष्ट भाग आदि को भी नहीं करना। उनकी जब आज्ञा होगी पूछ करके अनुमति के, तब अनुमति मान करके उसको स्वीकार करें तो वह पावनकारी होता है। गुरुरपि विशेषज्ञम यत्न, गुरुरपि विशेषज्ञम यत्नात् गृह्णीत वै गुरुम। रोमहर्षण ऋषि एक बात बहुत सुंदर कहते हैं, यदि किसी गुरु से हमें पूरा ज्ञान नहीं मिल पाया और इसी कारण से मुक्ति के पात्र हम नहीं बन पाए हैं, तो
तो फिर विशेषज्ञ कोई गुरु मिले, ऐसा गुरु जो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ हो, तो उसको भी गुरु बना लेना चाहिए। गृहणीत वही गुरु, गुरु के रूप में उसका भी वर्ण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अज्ञान मोचनम साध्यम विशेषज्ञो ही मोचका। आखिर में जीवन में गुरु बनाते हैं तो गुरु बनाने का प्रयोजन क्या है? अज्ञान को हटाना, और यही अज्ञान को हटाना ही साध्य है, जीवन का लक्ष्य है। अतः जो विशेषज्ञ है वही मुक्त कर सकता है। अतः जो विशेषज्ञ मिल जाए तो फिर, और पूर्व गुरु से अगर उन्नति नहीं हो पा रही तो फिर विशेषज्ञ को गुरु के रूप में वर्ण करके साधना करनी चाहिए।